नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि सभी के यहाँ अब बारिश लगभग नहीं हो रही, लगभग क्या हो ही नहीं रही है। और हमारे यहाँ भी मौसम एकदम क्लीन हो चुका है। तो बस अब यही सब काम रह चुके हैं, साफ़ सफाई का, लिपाई पुताई का, और भी जो ठंड में हमारे काम होते हैं वो सारे काम हैं। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है लगभग शाम को 4-5 बजे के लगभग से स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले तो ये सारे कपड़े उठा लेते हैं। और कपड़े तो यहाँ ढेर सारे हैं क्योंकि ये डेली यूज़ में आते हैं। तो कपड़े शुरू से ही यहीं पर टांगते थे, तो वही आदत मेरी भी हो गई। मैं भी सारे कपड़े यहीं टांग देती हूँ जो हम लोगों को रोज़ यूज़ में लगते हैं, वो कपड़े सारे यहीं टांग देते हैं। और बस ये दीवार वगैरह जो है थोड़ा सा सूख जाए, इसके बाद इनकी भी घिसाई करना है क्योंकि काई बहुत ज़्यादा लग चुकी है यहाँ पर। और जब इनकी घिसाई होगी तार वाले ब्रश से और ये काई छूटेगी, फिर लिपाई पुताई का काम होगा, तभी इसमें चूना अच्छी तरह से उछलेगा, वरना चूना इसमें अच्छी तरह से नहीं उछलने वाला है। तो चलिए, यहाँ लग गई है कपड़ों की घड़ी। और उसके बाद में मुझे बीनना है चावल, क्योंकि चावल आपने देखा ही था मेरे कुछ चावलों में कीड़े लग गए हैं, जबकि मैंने ढेर सारा बोरिक पाउडर भी डाल के रखा था, फिर भी कीड़े लग गए हैं। कई बार ऐसा होता ना कि थोड़ा सा कुछ जगहों पर अगर चावल रख दो या कोई अनाज रख दो तो वहाँ पर ख़राब होता ही है। और जबकि इसमें ना तो हवा लगी है और ना ही मैंने ये चावल खोले थे। बस जब मैंने खोल के देखा कि चलो 4 महीने के लगभग हो रहा है, देखते हैं चावल कैसा है, तो इसमें कीड़े काफ़ी मात्रा में थे। तो चलिए, थोड़ा बहुत चावल बीन के रख लेते हैं। और मैं काफ़ी सारा चावल जो है इकट्ठा बीन के रख लेती हूँ, लगभग 20 से 25 किलो। तो मुझे बार बार रोज़ रोज़ चावल नहीं बीनना पड़ता है और मैं लगभग महीने भर से ज़्यादा के लिए फ्री हो जाती हूँ चावल बीनने से। और ऐसे ही मैं गेहूँ को भी एक साथ इकट्ठा धुलकर बीनकर साल भर के लिए स्टोरेज कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार बीच में गेहूँ ना बीनना पड़े। और गेहूँ वगैरह में तो बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगे, क्योंकि मैंने भी उसमें नीम की पत्तियाँ स्टोरेज कर दी थी। पर चावल में पता नहीं कैसे लग गए, जबकि मैंने इसमें दवा भी डाल कर रखी थी, जो बोरिक पाउडर होता है ना, कैरम पाउडर, अगर वो डाल दो तो कीड़े बिल्कुल नहीं लगते हैं। पर पता नहीं कैसे लग गए। बाकी चावलों में नहीं लगे, थोड़ा सा ही था, 10-5 किलो 15 किलो जैसे, इसी में लग गए हैं। तो वो भी मैंने साफ़ कर लिए हैं, बारीक वाली जो चलनी होती है उससे चाल कर कीड़े निकल गए थे। और चावल ऊपर आ गया था और बारीक बारीक जो कीड़े थे वो सारे निकल गए हैं। तो चलिए, गाय वगैरह हमारी दोपहर से बंधी हैं और मुझे ध्यान आया था कि गाय बंधी है, तो मैंने जब जाके देखा तो वैसे ही बंधी हुई थी। और गाय को मैंने बांध दिया। और यहाँ पर मैं ले ली हूँ मिट्टी और थोड़ा सा भूसा। अब आप लोग कहेंगे दीदी आप क्या सूतक चल रही हो और आप ये सब कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी पहले का, पितर पक्ष के पहले का है। और मेरे दिमाग से बिल्कुल बात निकल गई कि मेरे पास ये क्लिप भी पड़ी हुई है। और जब मैंने देखा तो चलो, मैंने कहा चलो आप लोग के साथ इसको शेयर करते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बहुत अच्छी एक दवा बताई है। तो वो दवा शायद आप लोगों के काम में आ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, मिट्टी और भूसा मैंने रख लिया और गोबर भी डाल लिया है। अब आप कहेंगे क्या कर रही हैं दीदी। तो चूल्हा जो है मैंने एक बहुत अच्छी सिगड़ी टाइप की बनाई थी, पटिया वाला चूल्हा कह सकते हैं। वो चूल्हा मैंने 2-3 साल पहले बनाया था। और उसको रखते समय ना रखा तो मैंने अच्छे से था, पता नहीं इन लोगों ने क्या पीछे सामान रखा तो वो टूट गया है। तो उसको मैं सोच रही हूँ सुधार लेते हैं। अभी फ़िलहाल का काम चलेगा और बाद में जो है फिर से अच्छी तरह से उसको बना देंगे। अगर ये टूट जाएगा तो दूसरा बना लेंगे। ये क्या, टूटी हुई चीज़ तो बनती नहीं मिट्टी की। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं इसमें लगा दूंगी मिट्टी। और जैसे कि मैंने बताया भी कि पितर पक्ष के पहले का वीडियो बस शेयर नहीं कर पाई थी मैं इसको आप लोगों के साथ, मैंने कहा अब शेयर कर देते हैं। और हमारी एक सब्सक्राइबर है रेखा बहन, तो उन्होंने पूछा है कि ये आप ये बताइए कि जब आपका वीडियो कौन बनाता है, आप कैसे वीडियो बनाती हैं, पूरा आप बताइए, हम लोग जानना चाहते हैं। तो सिस्टर जी, जहाँ मुझे ज़रूरत समझ में आती है कि यहाँ किसी को वीडियो बनाना चाहिए, तो वहाँ मैं अपनी बेटी की हेल्प ले लेती हूँ, अगर मेरी बेटी घर पर रहती है तो। वरना मैं सारा वीडियो स्टैंड पर ही मोबाइल लगाकर बनाती हूँ। आप लोग देखते ही होंगे कि सारा वीडियो मेरा स्टैंड पर ही लगाकर हम बनाते हैं। और ज़्यादातर बेटी और हस्बैंड तो रहते नहीं हैं। तो जब बेटी अगर रहती है और कहीं अगर मुझे लगता है कि यहाँ मुझे इसकी हेल्प लेना है, तो मैं उसको पहले से ही बता देती हूँ कि मैं ये बना रही हूँ, तो थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। तो बेटी आकर मदद कर देती है। और यहाँ आया था डिलीवरी बॉय, तो मैंने मंगवाया था कुछ 2 चीज़ मैंने ऑर्डर की थी। तो जिस चीज़ की उम्मीद थी कि ये जल्दी आ जाएगा तो वो लेट हो गया, और जिसकी डिलीवरी जो लेट दिखा रही थी वो पहले आ गया था। तो चलिए, अभी मैंने पैकेट नहीं खोला है, मैं आ गई थी चूल्हा सुधारने के लिए, क्योंकि चूल्हा सुधारते से ही मैं चली गई थी वहाँ पर। तो चलिए, फटाक से इसको सुधार लेते हैं। और इस चूल्हे को सुधारने का कोई मतलब भी नहीं था, मैंने तो अच्छी तरह सुधार दिया था।
और ये चूल्हा यशी ने पूरी तरह से फिर से तोड़ फोड़ कर दिया है। मिट्टी की चीज़ को अगर आप एक हाथ से उठाएंगे तो वो तो टूटेगी ही। अब अभी तो मेरे यहाँ सूदक चल रही है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। मैं दिखाऊंगी आपको कि चूल्हा भी किस तरह से इन लोगों ने तोड़ा है। अब बात गई नवरात्र में, अब देख लेंगे, अगर सुधर जाएगा तो ठीक है, वरना मैं इसको पूरा ही तोड़ दूंगी। उसके बाद अब दीपावली तो आ ही रही, फिर मैं दीपावली के टाइम पर इस चूल्हे को बनाऊंगी। बहुत अच्छा चूल्हा था ये एकदम। इसमें कोई भी चीज़ आप बना लो, अच्छे अंदर बहुत अच्छी लकड़ियाँ जल जाती हैं छोटी छोटी, और अच्छे अंगार भी हो जाते हैं। पर इन लोगों को तो कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती, उस सब चीज़ को तोड़ा फोड़ी मचा कर ही रखते हैं, आप कुछ भी कितना भी अच्छा बना लें। तो चलिए, ये चूल्हा हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। जो अंदर बारामदे के बगल में जो दरवाज़ा है ब्लू कलर का, उसके बगल की भी मिट्टी काफ़ी ज़्यादा निकल चुकी है और मिट्टी काफ़ी बची थी, तो मैंने सोचा इसकी भी छपाई कर ही देते हैं। और हमारी एक और सिस्टर जी हैं, उन्होंने पूछा था कि दीदी आपके घर की सीलन कुछ कम हुई क्या? तो हाँ बहन, सीलन तो काफ़ी कुछ कम हो गई होगी, क्योंकि अभी तो हम लोग 4-5 दिन से बाहर ही हैं, अंदर हम लोग का जाना नहीं हो रहा है। तो अब तो और भी कम हो गई होगी, क्योंकि बारिश अब बिल्कुल भी नहीं हो रही ना। तो बारिश अगर नहीं होती, धूप काफ़ी निकलती, तो सीलन बिल्कुल कम हो जाती है। तो अब जब मैं नेक्स्ट संडे को, यानी ये जो संडे निकल गया है, इसके अगले संडे को जब हम अंदर जाएंगे तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि सीलन कितनी कम हुई है। और सीलन अब कम ही होगी, क्योंकि बारिश अब नहीं हो रही है। और बारिश होती है तो बारिश का पानी जब अंदर आता है तो अंदर की जो ज़मीन है वो पूरी गीली हो जाती है। तो देखिए, यहाँ भी ये मिट्टी बार बार गिर रही थी, क्योंकि यहाँ जैसे ही पुताई करो ना तो एकदम से मिट्टी गिर जाती थी, क्योंकि सीलन की वजह से ना मिट्टी की जो छपाई है वो भी निकल रही थी। तो इस वजह से यहाँ पुताई करने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मैंने यहाँ पर लगा दी है मिट्टी। और यहाँ नीचे तरफ भी एक ना छोटा सा बिल हो गया था, तो बिल वगैरह अगर हो जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वरना इसमें सांप बिच्छू घुसने का काफ़ी डर रहता है। तो इसकी भी मैं छपाई कर दूँगी। और अभी जब दीपावली की लिपाई पुताई होगी ना तो अंदर तरफ तो बहुत ही ज़्यादा बिल होंगे, तो उनकी भी छपाई करना पड़ेगी। तो अब वो तो बात गई, लगभग 18 तारीख से ही अब ये सब काम होगा। तो चलिए, छपाई वगैरह मैं करके आ गई थी, हाथ पर धुल कर आ गई हूँ। और अब कर लेते हैं इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये था मेरा ब्लाउज़ जो मैंने मंगवाया था, और यहाँ किसी का फ़ोन भी आ गया था तो मैं बात भी करने लगी थी। और ऐसा ही मेरा ब्लॉग बनता है। अब आप समझ सकते हैं कि घर में बेटी नहीं है, मैं खुद ही अकेले बना रही हूँ। तो ये ब्लाउज़ मैंने बुलवाया था और बहुत अच्छा ब्लाउज़ था। ये 3 दिन के अंदर मुझे डिलीवर हो गया था, क्योंकि इस कलर का ब्लाउज़ पीस मैं काफ़ी ढूंढ रही थी, वो मुझे नहीं मिला। और ये मैंने मीशो से ही लिया है और 180 या 85 के लगभग मिला है। तो बहुत बढ़िया ब्लाउज़ है ये, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। तो इतनी तो ब्लाउज़ अगर हम रेडीमेड भी लेते हैं तो 70-80 रुपये का आता है। और अगर आप ब्लाउज़ पीस लेते हैं और सिलवाते हैं, खुद से सिल लेते हैं तो बात अलग, पर सिलवाते तब भी 60-70 रुपये सिलाई देना पड़ती। तो मैंने सोचा चलो 10-20 रुपये वो डिलीवरी का चार्ज तो करेंगे ही। और देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी, क्योंकि शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन। तो ये देखिए, ये है फ्लैक्स सीड मतलब अलसी। और इसको मैंने अलसी को बहुत अच्छी तरह से इसको चाल कर साफ़ कर लिया है, बीन लिया है। इसको बीनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, साफ़ करने में लगभग मुझे 2 दिन लग गया था, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ थे बारीक बारीक। और बहुत अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद मैं इसको भून रही हूँ, और इतना भूनना है कि इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा। और ये बीच से ना एकदम फटी जैसी हो जाएंगी, बीच से फट टाइप की जाएंगी। तो यहाँ पर इसको हम अच्छी तरह से भूंजेंगे। और इसको धुलना बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। अगर आप इसको धुलेंगे ना तो ये जैसे एलोवेरा जेल होती है ना, ओरिजिनल एलोवेरा जेल होती है जो, उस तरह की हो जाएगी। घर में अगर एलोवेरा का पेड़ है और अगर हम उसको काटते हैं तो एकदम लस टाइप की जो होती, सेम वैसे ही धुलने में हो जाएगी। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि आप इसको धोएं ना, बहुत अच्छी तरह से इसको साफ़ कर ले, चलनी से फटक कर, एक एक बीन कर इसके कंकड़ वगैरह। तो इसको बहुत अच्छे साफ़ करके इस तरह से रोस्ट कर लीजिए। और ये जो दवा है, ये इस्नोफिलिया की सबसे असरदार दवा है। तो चलिए मैं बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना हो। देखिए, मैंने इसको भूंजा है, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको पीस लेंगे। और जितनी मात्रा में मैंने इसको अलसी को लिया है, उतनी ही मात्रा में हम शक्कर लेंगे। तो अभी हम शक्कर नहीं लेंगे, पहले हम इसको भून कर अच्छी तरह से मैंने पीसा, और उसके बाद इसको चलनी से चाल लेंगे। और चालने के बाद जो हमें इसका आटा मिलेगा ना, उस अकॉर्डिंग हमको शक्कर पीसना है, और शक्कर पीस के हम इसमें मिला लेंगे। और एक चीज़ बहुत अच्छी है फ्रेंड्स,
कि आप लोग जब भी अगर जिसको इस्नोफिलिया या किसी प्रकार की सर्दी जुखाम की शिकायत है तो वो इसको यूज कर सकते। पर मैं आप लोग को एक चीज़ सावधानी बताऊंगी कि इसको खाने के बाद पानी नहीं पीना है, ना दूध पीना है। तो आप इसका उपयोग कब करेंगे? जब आप सोने जाने लगते हैं और जब बिल्कुल आपको नींद आने लगे तो आप 1 चम्मच इसको फाँक लीजिए और सो जाइए। दूध और पानी बिल्कुल मत पीना, वरना वो जहर का काम कर जाएगा और आप लोग कहेंगे कि आपने ऐसी चीज़ बताई कि हमें नुकसान कर गया। तो इसको खाने के बाद में दूध पानी का उपयोग नहीं करना, सीधे आप सो जाइए। रात के समय सोते समय अगर आप इसको खाएंगे तो ये असर अच्छा करता है। और ये मानी हुई मतलब मेरी आजमाई हुई, मानी हुई नहीं आजमाई हुई दवा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ये प्रॉब्लम थी और बहुत साल पहले किसी ने उनको ये बताया था और इसको खाने के बाद ना उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। और अभी मैं ये दवा बना रही हूँ यशी के लिए कि उसको भी चाहे जब सर्दी जैसी बनी रहती है तो ये मैंने उसके लिए बनाई। और देखिए इसको चाल के मैंने जितना मुझे इसका आटा मिला था उतनी ही मात्रा में मैंने इसमें शक्कर मिलाई है। कच्ची शक्कर ही है, क्योंकि अलसी की तासीर गर्म होती है और शक्कर होती है ठंडी। तो ये दोनों चीज़ मिला के लगभग देखिए इतनी मात्रा में हमें खाना है। और बार बार मैं बताती जा रही हूँ कि दूध पानी बिल्कुल कुछ भी नहीं पीना है इसको खाने के बाद, सिर्फ इसको रात को ही खाना है। और ये जो चोकर है ये अलग कर देंगे, गाय को नहीं देंगे क्योंकि गाय को ये नुकसान करता है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।